नमस्कार मित्रों। और आज एक्सेल के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों का बेसिक काम आप लोग घर पे कर सकें। कोई भी टीचर हो, एम्प्लॉय हो, जिन्हें एक्सेल नहीं आता है, तो एक्सेल में करना क्या है। एक्चुअल में सपोज देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, contact, age. These are the field we are having. So हमारी ये फील्ड है और इसको हम इस तरह से बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल और यहाँ लिखा है ग्रोस। अब मुझे क्या करना है, ये कॉलम थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज सेंटर। तो एक जो था मेरा एक कॉलम पूरा मर्ज हो गया, दो कॉलम, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू थी। लेकिन अब जब मुझे दो कॉलम मर्ज करने होंगे तो मैं मर्ज इस तरह से करूँगा, ठीक है। और इसको अगर मैं ब्लॉक करता हूँ तो ये मर्ज हो जाता है। यानी कि टेबल का फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ कि लुक एंड फील मुझे ऐसा चाहिए। यस, सॉरी, एक मिनट। मुझे मैंने ये टेबल सेलेक्ट की और मैंने लिख दिया कि टेबल फॉर्मेट मुझे कैसा चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो यू कैन सी दैट माय फॉर्मेट इज दैट लाइक दैट। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईडी यहाँ पेस्ट कर दूँगा और नेम को यहाँ पेस्ट कर दूँगा, सैलरी को यहाँ पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स से वो डेटा कट हो जाएगा, फिर कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल वी। सो क्या होता है कि अब मुझे बहुत सी बार ये मुझे रो नंबर यहाँ से इसको नहीं देखना, तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक हाइड, तो बीच की रो हाइड हो जाती है। मुझे ये कॉलम्स नहीं देखने हैं तो मैं राइट क्लिक हाइड कर दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं करता आ रहा हूँ। अगर मुझे सपोज कीजिए कि ये वाला कॉलम डिलीट करने हैं तो डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब डिलीट सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह पे करूँगा तो डिलीट रो हो जाएगी। तो वी कैन यूज़ द थिंग्स। अब सपोज मुझे कुछ यहाँ पे काउंटिंग लिखनी कि 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और जो ये ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है ना, इसमें जैसे ब्लैक प्लस आता है तो उसको मैं खींच दूंगा धीरे धीरे माउस पॉइंटर से, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके। कब तक, जब तक 10 वैल्यू आती है। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन होगी। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसके फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा सकता हूँ, ओके। इनका कलर चेंज कर सकता हूँ फ़ॉन्ट का, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ सबका, इनमें बीच में कॉलम बना सकता हूँ, अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट सेंट्रलाइज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं किससे करूँगा, सारी फॉर्मेटिंग करूँगा। यहाँ से मैं किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये बेसिक फीचर्स आपको आने चाहिए। अब फॉर्मेट पेंटर से मैं किसी भी कलर में चेंज कर सकता हूँ, किसी भी कलर को। सपोज मैंने कलर ले लिया ब्लू और फॉर्मेट पेंटर से, तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ करूँगा तो ये फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर मुझे कलर लेना पड़ेगा। जहाँ मैं फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूँगा वो कलर वहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या एक फैसिलिटी है पेंट करने का, फिल करना, राइट अप, क्लियर करना। अब इन सबको मुझे टोटल करना है तो सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया था ऑटो सम, तो इसने टोटल कर दिया। इन सब में अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो ये बता देगा मैक्सिमम कितना है, मिनिमम देखना है तो ये बता देगा मिनिमम कितना है।
और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखना है कि ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 till 90, यानी 60 से 90 के बीच में जितने भी हैं वो क्या हो जाए, कस्टम फॉर्मेट में जाऊं मैं, बोल्ड इटैलिक हो जाए, स्ट्राइक थ्रू लग जाए और बॉर्डर जो है फिल हो जाए किससे, इस ब्राउन कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर उस कंडीशन से कोई भी नहीं आ रहा बीच में। सो एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बिटवीन मुझे लगाना पड़ेगा कि सपोज 35 से लेकर, यानी कि 39 से लेकर 67 के बीच या 52 के बीच जितने भी है उन सब का ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन सेट। तो आप देखिए कंडीशन लग गई और वो फिल हो गया। तो दिस इज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा बार्स करनी है तो डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस आप यहाँ देख सकते हैं, डेटा बार्स में ऑटोमेटिक आ जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केलिंग में देखना है तो आप डिफरेंट टाइप की कलर स्केलिंग देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आइकन सेट्स करने हो आपको सबके साथ कि किस तरह का आइकन मुझे चाहिए, नेटवर्क का चाहिए या जैसा भी चाहिए, वो आइकन आप लगा सकते हो इजीली। ठीक है, ओके। तो दिस इज द क्राइटेरिया वी कैन डू थ्रू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बार्स टॉप बॉटम्स अब टॉप 10% चाहिए तो ये बता दो कि टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 ये दिखा देगा, लेकिन टॉप 10 कैसे दिखाएगा, 10 तो रिकॉर्ड है इसमें। सो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, ओनली अबव एवरेज। अब अबव एवरेज में क्या कहते हैं, लाइट। तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आएगी जो अबव एवरेज होंगे, बाकी चीज़ें उसमें वो हाईलाइट में हो जाएगी। तो कलर देखिए आप चेंज हो गया। पहले से फॉर्मेटिंग आपकी ये फॉर्मेटिंग थी और हमारी ये थी फॉर्मेटिंग और उसके बाद ये चेंज हुआ। सो वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। इसके अलावा हम फिल्टर लगा सकते हैं इसमें। फिल्टर, दिस इज़ द फिल्टर और यहाँ से मैं गायब करके ओनली एक ही कैरेक्टर देख सकता हूँ कि 2। यहाँ से मैं ओके, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ेगा और सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे जाके मैं 26 को नहीं देखना चाहता साहब। ओके, तो यहाँ से देखिए 26 और 25 गायब हो गया। तो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स वी कैन यूज थ्रू द एक्सेल्स। सपोज मैं यहाँ पर नंबर यूज कर रहा हूँ और नंबर यूज कर रहा हूँ जनरल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर करेंसी लिख देता हूँ तो ये करेंसी डॉलर फॉर्मेट में आएगी। अगर मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा और मैंने यहाँ पर 45 और यहाँ पर लिख दिया डेट फॉर्मेट, कौन सा डेट, तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, तो वो डेट कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक डेट ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डेट लेगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम लिखूँगा तो ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है। ये इंक्रीज डेसिबल ऐड कर देगा किसी भी नंबर के। सपोज ये नंबर ऑफ डेसिमल और ये डिक्रीज कर देगा डेसिमल को। सो मैं चाहता हूँ कि इन सब में कितने डेसिमल आ जाए, 1 2 3, कितना कम हो जाए, 1 कम हो जाए। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन डन। फिर मैं इसका चार्ट बना सकता हूँ। हम अब लाइन चार्ट बना के देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ द लाइन चार्ट फॉर आवर एरिया, this is the selections, but I want to select that type of chart and I just created
this chart. This chart. Okay. So first we'll just go to the select, and this is the method. This is the chart. You can see that different type of chart we can make easily. So Excel we can make easily any chart without any errors. So you can see that a chart. So we can change the shapes, colors, styles, formatting, etc. whatever we need. 3D format, 4D. So just the type of formatting we can use. This is the 3D shapes. So we can change the things. So are you getting my point? Okay, how can we done? So now insert command, lot of here is this hyperlink. We can create hyperlink. How? So just I tell you, in morning we are here and D drive we are making some file. Suppose my file is doc1. Okay, so this is the my hyperlink. When I just reach to that site, hyperlink is available. Just click, my file will be open that site. So you can see that this is the hyperlink. Jump the next file directly. Okay, now another features is on that area, word art. Word art is a feature we can use different type of designs, and you can see that a formatting, and we can check shapes, insert, okay, format, shape, fill, different type of colors, shape effects. We can give 3D rotations on that image. Okay, so we can do different type of the things. Outline we can fill. So shape effects we can, reflections, different type of, we can change weightage, borders. So we can use multiply the things. We can rotate, anything we can do with the help of word art. We can go to the normal shape as you wish, rotate, and rotate again. So this is the my shapes. Now view, we can see the techniques, and I just tell you one another today, but tomorrow I'll tell you macro, about macro. It is very important, so just wait and watch. But before, first you can understand the things, then I'll tell you the macro. Macro is very good and special commands we can convert through the tasks. So please watch, share and subscribe my channel. Have a nice